आपके लिए फोर्थ ग्रेड एग्जाम के 21 सितंबर के प्रथम शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की आंसर की। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिलान करते रहना कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत है और कौन सा क्वेश्चन सही है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है। विश्नोई, जाट, राजपूत या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्नोई। कौन सी जाति है? विश्नोई सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, मक्का से चलकर आए पीरू ने, क्या साथियों, मक्का से चलकर आए पीरू ने किस संत को पीरू का पीर की पदवी दी थी। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मक्का से चलकर आए पीरू ने किस संत को पीरू का पीर की पदवी दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामदेव जी। क्या हो जाएगा साथियों? रामदेव जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, नकटी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि नकटी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में या जोधपुर में। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। तो आंसर हो जाएगा इसका, क्या आंसर हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जयपुर इसका बहुत करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। तो फटाफट कमेंट करते रहना कि आप कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर सही दे रहे हो। ठीक है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक एकता का प्रतीक स्वर्णेचा का मेला किस जिले में बढ़ता है। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक का एकता का प्रतीक रूपणेचा का मेला कहाँ पर जिले में बढ़ता है, कौन सी जिले में बढ़ता है? बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही या जोधपुर। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। तो आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर बहुत करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है अपना, भीलू के घर क्या कहलाते हैं। जो साथियों भील होते हैं जिनके घर को क्या कहते हैं? भराटी, कोलमंडे या टापराकू या घर। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि भीलू के घर को क्या कहलाते हैं। फटाफट कमेंट कर दो। तो आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या कहलाते हैं? टापरा और कू भी कहते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है अपना, किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तीर्थ को आदिवासियों का क्या कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पुष्कर राज, त्रिवेणी, मातृकुंडिया या बेणेश्वर। फटाफट कमेंट कर दो कि किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मातृकुंडिया। ठीक है साथियों, मातृकुंडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मातृकुंडिया को आदिवासियों का हरिद्वार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, सोडलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सोडलगढ़ किस दुर्ग के जिले में स्थित है। गंगानगर के, हनुमानगढ़, कोटा या बाड़मेर। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सोडलगढ़ किस दुर्ग के जिले में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगानगर। ठीक है साथियों, गंगानगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, फटाफट कमेंट करते चलिए कि मातृकुंडिया, क्या साथियों, मातृकुंडिया मेला किस देवता से संबंधित है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मातृकुंडिया का मेला है वो किस लोक देवता से संबंधित है। गणेश जी से, हनुमान जी से, लक्ष्मण जी से या विष्णु जी से। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। तो आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विष्णु जी से। किससे साथियों? विष्णु जी से मातृकुंडिया का मेला देवता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अपना, फटाफट कमेंट करते रहना, ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊंट महोत्सव आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है। जालोर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में या बालोतरा में। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चित्तौड़गढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना,
गढ़ तो गढ़ बाकी सब गडैया। क्या साथियों, गढ़ तो गढ़ सब और बाकी सब गडैया। रिक्त स्थान भरे, फटाफट कमेंट कर दो कि गढ़ तो गढ़ बाकी सब गडैया, रिक्त स्थान भरिए। रणथंभौर, अचलगढ़, कुंभलगढ़ या चित्तौड़गढ़, ये किसके लिए कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि गढ़ तो गढ़ बाकी सब गडैया। तो ये साथियों इसके लिए कहा था, इसका आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ के लिए कहा था। किसके लिए कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़गढ़ के लिए कहा था। अगला क्वेश्चन है अपना, भूता किले के नाम से प्रसिद्ध है। जो साथियों भूतिया किला है वो किस नाम से प्रसिद्ध है, फटाफट कमेंट कर दो। तनवगढ़ दुर्ग से, बयाना दुर्ग, बानगढ़ दुर्ग या भोपालगढ़ दुर्ग, फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। तो आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बानगढ़। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बानगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर स्थित है। आबानेरी में, नाडोल में, मंडोर में या खेड़ में, फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा मंडोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों, मंडोर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, राजस्थान के इतिहास में हिंदू पद किस शासक को कहा जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि राजस्थान के इतिहास में हिंदू पद किस शासक को कहा जाता है। महाराणा सांगा को, महाराणा कुंभा को, महाराणा राज सिंह को, महाराणा राय सिंह को, फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। तो आंसर हो जाएगा इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसे कहा जाता है साथियों, किस शासक को कहा जाता है, महाराणा। क्या साथियों, महाराणा सांगा किसे कहा जाता है साथियों, महाराणा सांगा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र से नाम से जाना जाता है। क्या साथियों, ऐसा कौन सा जिला है जो 100 द्वीपों के शहर के नाम से जाना जाता है, फटाफट कमेंट कर दो। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों जल्दी जल्दी से कि वह जिला जो 100 द्वीपों के शहर के नाम से जाना जाता है। फटाफट कमेंट कर दो। झालावाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। तो आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि भूरिया बाबा। क्या साथियों, भूरिया बाबा। अगला क्वेश्चन है अपना, भूरिया बाबा आराध्य देवी देवता है। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुजरू का, मीणा का, मेघवालू के या अहिरू के, फटाफट कमेंट कर दो साथियों कि जो भूरिया बाबा के आराध्य देवता किसके हैं, गुजरू के हैं या मीणों के हैं या मेघवालों के हैं या अहिरू के हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा मीणा के। किसके हैं, मीणा जाति के भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, राणा सांगा की छतरी कहाँ पर स्थित है। क्या साथियों कि राणा सांगा है उनकी छतरी कहाँ पर स्थित है, आमेर जयपुर में, मात्र मांडलगढ़ भीलवाड़ा, पुष्कर अजमेर या चित्तौड़गढ़, फटाफट कमेंट कर दो साथियों जल्दी जल्दी से कि राणा सांगा की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। क्या हो जाएगा साथियों, मांडलगढ़ भीलवाड़ा हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है अपना, कर्नल जेम्स टोंड ने भीलू को कहा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो कर्नल जेम्स टोंड है उन्होंने भीलू को क्या कहा था, अन्नदाता कहा था, वन्य पुत्र कहा था या धरती पुत्र कहा था या बलवीर कहा था। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि कर्नल जेम्स टोंड ने भीलू को क्या कहा था। कर्नल जेम्स ने भीलू को क्या कहा था मेरे प्यारे साथियों, फटाफट कमेंट कर दो। तो आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा वन पुत्र कहा था। क्या कहा था, वन पुत्र कहा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, राजस्थान में जरोवा गीत है। जो साथियों राजस्थान में जरोवा गीत क्या है, फटाफट कमेंट कर दो कि राजस्थान में जरोवा गीत क्या है, मतलब कब गाया जाता है, कौन सा गीत है। मृत्यु गीत है, एक विरह गीत है या वैवाहिक गीत है या भक्ति गीत है। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान में जरोवा गीत क्या है। तो आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा एक विरह गीत है। ठीक है, एक विरह गीत है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, जल्दी जल्दी से देख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगा जी को जहार पीर किसने कहा था। साथियों फटाफट कमेंट कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोगा जी को जहार पीर किसने कहा था। जेवर सिंह ने,
नहलदेव सिंह ने, गंगा सिंह ने या मोहम्मद गजनवी ने? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि गोगा जी को जाहिर पीर किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। किसने कहा था? गजनवी ने कहा था। ठीक है साथियों, मोहम्मद गजनवी ने कहा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है? जो साथियों राजस्थान का भुवनेश्वर किससे कहा जाता है? फटाफट कमेंट कर दो। ओसिया जोधपुर को, पुष्कर अजमेर को, गलताजी जयपुर को, आमेर जयपुर को? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ओसिया को। किसे कहा जाता है साथियों? ओसिया को, ओसिया जोधपुर को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहना। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वार है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वार कौन सा है? फटाफट कमेंट कर दो। कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा या बुड्ढा जोहड़ या श्री गंगानगर? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वार कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बुड्ढा जोहड़। क्या हो जाएगा साथियों? बुड्ढा जोहड़, श्री गंगानगर। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना, डांडिया नृत्य किया जाता है, जो साथियों डांडिया नृत्य है वह कब किया जाता है, वह इनकी कहाँ पर किया जाता है, कौन से जिले में किया जाता है, कहाँ का प्रसिद्ध है? फटाफट कमेंट कर दो साथियों। जयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या बीकानेर में डांडिया नृत्य कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर में। कहाँ पर किया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, तलवार की धार पर नाचना। क्या साथियों? फटाफट कमेंट करते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन के मुंह द्वार रुमाल उठाना किस नृत्य की विशेषता है? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल का उठाना किस नृत्य की विशेषता है? कालबेलिया नृत्य की, घूमर नृत्य की, तेरह ताली नृत्य की या भवाई नृत्य की? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आंसर हो जाएगा भवाई नृत्य की। ठीक है साथियों, जो भवाई नृत्य करते हैं ना, तो तब तलवार की धार पर नाचते हैं और कांच के टुकड़ों पर नाचते हैं और जमीन से मुंह द्वारा रुमाल का उठाते हैं। ठीक है साथियों, ये विशेषता किसकी है? भवाई नृत्य की है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कमेंट करना कि आपने कितने क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए। ठीक है साथियों, जय हिंद भारत।